यादव को नहीं मिली हुई है, यहाँ पर तेजस्वी यादव को नहीं मिली हुई है, यहाँ पर कांग्रेस के नहीं मिला हुआ है, रामविलास का तेजस्वी नहीं मिला हुआ है, चिराग पासवान को नहीं मिला हुआ है। लेकिन इन लोगों केवल बहन जी के भतीजा को ही क्यों ट्रोल कर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी को खत्म करना है, क्योंकि मानववादी पार्टी जितना भी है वो लग गई है कि बहुजन समाज पार्टी को किसी तरीका से खत्म करना है, या जिस तरीके से खत्म कर। यादव ने बोला था कि हमारे पास छोटे मोटे नेता बैठे हुए हैं, बोले थे कि नहीं बोले थे? न्यूज में भी आया था ये छोटे मोटे नेता बैठे हुए थे, और वहाँ पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता और आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन ये आकाश आनंद बोल दिए हैं तो पूरा एकदम कमेंट जारी है। मेरे ऊपर सत्ताधारी का अगर हाथ रहेगा तो मैं भी मैगजीन में छपवा सकता हूं। अभी चंद्रशेखर आजाद के पास तो सत्ता भी नहीं है। सत्ता का हाथ हम बोले हैं, सत्ता नहीं है, सत्ता का हाथ। कहने का मतलब है कि टाइम मैगजीन भी अब मैनेज होने लगा है। हाँ, मैनेज हो रहा है। कहाँ नहीं मैनेज, सुन लिए, कहाँ नहीं मैनेज हो रहा, सारा जगह मैनेज हो रहा है। आरोप लगा रहे हैं टाइम मैगजीन नहीं। बहुजन समाज पार्टी पूर्ण रूप से वहाँ पर मजबूत हो रही है और केसीआर का हवा निकल रहा है, और वहाँ पर जाकर वो गठबंधन कर रहे हैं। इससे साफ साबित होता है कि बहुजन समाज पार्टी के खत्म करने के लिए चंद्रशेखर रावण को आगे किया गया है। बीएसपी के नेशनल कॉरिडोर आकाश आनंद जी जब से मीडिया में बयान दिए हैं कि हम भीम आर्मी को नहीं जानते हैं, कौन है भीम आर्मी, हम ऐसे छोटे मोटे लोगों को नहीं जानते हैं, तब से जो है वो सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा है। भीम आर्मी के मानने वाले, आज़ाद समाज पार्टी के मानने वाले जो है वो लगातार उनको ट्रोल कर रहे हैं। इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जय जी हैं, जो बीएसपी के सीनियर लीडर हैं। आप लोग जो है वो कह रहे हैं कि हम भीम आर्मी को नहीं जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, आप लोग कह रहे हैं कि हम नहीं जानते, क्यों? देखिए, हमारे भाई आकाश आनंद ये बयान किए हैं आपके माध्यम से ही ना। भोपाल में जब रैली हुई थी तो वो मतलब मीडिया के, आप ही जैसे मीडिया के माध्यम से वो बोले हुए हैं कौन भीम आर्मी नहीं जानते हैं। सही किए हैं, सही बोले हैं, कौन भीम आर्मी। इसलिए कि देखिए, भीम आर्मी बहुत सारे संगठनों में बटी हुई है। देख लीजिए, भीम आर्मी को नेशनल भीम आर्मी है, लोकोस कटारिया का जो जय भीम है, फिर भीम सेना। कौन भीम आर्मी है और कौन भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद, वो सही बोले हैं कि नहीं जानते हैं। और इस माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सारे जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता है और आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो पूरा माने बीएसपी और बहन जी पर और आकाश आनंद पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि यहीं बक्सर, यहीं बिहार की धरती पर बक्सर में चंद्रशेखर रावण आते हैं और जंतर मंतर खबर जो पूछते हैं, जंतर मंतर वाले पूछते हैं कि बहन जी पर बिहार के गायक ने अभद्र टिप्पणी की है, बिहार के बहन जी पर अभद्र टिप्पणी की है। तो उस पर जानते हैं उन्होंने बयान क्या दिया था? उन्होंने बयान दिया था कि ऐसे फालतू लोगों के बारे में मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास वीडियो उपलब्ध है, मैं वीडियो भी दिखा देता हूँ, और जनता मंतर पर भी वो वीडियो अपलोड हुआ है। या इस तरीक़ा से हमारे देश के, हमारे बहुजन समाज के सबसे बड़ी नेता वो बोलते हैं कि फालतू लोगों के बारे में हम नहीं जानते हैं, उसको हम बात नहीं करना चाहते हैं। बताइए, आपको भी मालूम होना चाहिए कि बिहार में गाना गया था, प्रमोद प्रेमी गया था कि नहीं गया था? बहन जी पर गाना गया था। वैसे नेता के बारे में वो बोलना मुनासिब नहीं समझे और बोले कि ये फालतू लोगों के बारे में मैं नहीं बनूंगा। तो आप बता दीजिए कि कितना बड़ा वो गलत काम किया है। वहाँ पर बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? एक शब्द भी बोलना चाहिए था, एक शब्द भी बोलना चाहिए कि नहीं, ये बहन जी हमारे समाज की बड़ी नेता है, वो गाना गा कर गलत किया। बात बोलते हैं कि बहन जी समाज के सबसे बड़ी नेता हैं। अब मानते तो वैसे मानते हैं तो मुख्य समय पर बोलते कि नहीं बोलते? मुख्य समय पर उनको बोलना चाहिए था ना। कौन सा मुख्य समय? अच्छा, बहन जी पे एक भी बयान तो बता दीजिएगा जब वो गाना गया था प्रमोद पे, हमको तो वीडियो में बता दीजिए। आप बयान लिए थे किसका? चंद्रशेखर आज़ाद जी का? जी नहीं लिए थे ना। कोई भी न्यूज़ पर अगर बता दीजिए कि वो चाहे ट्विटर के माध्यम से कि ये बहन जी को वो बोले हैं कि हाँ प्रमोद पर गलत किया है, बता दीजिए तो। लेकिन उनके समर्थक भीम आर्मी के मानने वाले लगातार बोल रहे थे कि गलत किया, उस पे एफआईआर भी कराए थे। और वो बहुजन समाज पार्टी के ही कार्यकर्ता थे, भीम आर्मी के नहीं कराए थे। और वो सामाजिक तौर पर चले गए हैं। भीम आर्मी कार्यकर्ता नहीं, वो तो बहुजन समाज पार्टी के ही कार्यकर्ता थे। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको, वो सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ। जी बताइए। वो जो चंद्रशेखर रावण जी है, चंद्रशेखर रावण जी आज से लगभग 4 या 6 महीना पहले अपने एक ऑफिस में बैठकर और न्यूज के माध्यम से बोले कि आकाश आनंद जो हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से, आकाश आनंद जी जो हैं वो महलों के राजा है, महलों से मतलब निकले हुए हैं। अभी महलों से निकलेंगे और तपती धूप में 45 डिग्री धूप में अगर वो आएंगे तब उनको पता चलेगा कि संघर्ष क्या होता है। ठीक है, वैसे आए थे और बोले
वो क्या बोलते हैं सियासत, सियासत के पैदा, विरासत में सियासत, हाँ विरासत में सियासत मिला हुआ है। तो विरासत में सियासत मिला हुआ है, तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वही चंद्रशेखर रावण अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर रहे हैं, जो कि मुलायम सिंह के विरासत में सियासत मिला हुआ है। अखिलेश यादव को मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है बताइए। तो फिर हमारे नहीं, सुन लीजिए मेरे बात को सुन लीजिए, वो क्यों ऐसे बोले हैं। और वो क्या बोलते हैं, मुलायम सिंह यादव के पुत्र जो है अखिलेश यादव, उनको भी तो विरासत मिला हुआ है, लेकिन उनके साथ जाकर हाथ मिला रहे हैं। अच्छा ये पहले बताइए, राजनीति ऐसे उनको बोलना बहुत गलत बात है कि नहीं है? हम उसका विरोध करते हैं, गलत बात है। आखिर आपका कहने का मतलब ये है कि आप अखिलेश यादव के बारे में कहे बोल रहे हैं और आकाश आनंद के बारे में ही आप बोल रहे हैं? नहीं देखिए, आकाश आनंद को बोल रहे हैं कि विरासत में सियासत मिली हुई है, और अखिलेश यादव को नहीं मिली हुई है। यहाँ पर तेजस्वी यादव को नहीं मिली हुई है, यहाँ पर कांग्रेस के नहीं मिला हुआ है, रामविलास का तेजस्वी नहीं मिला हुआ है, चिराग पासवान को नहीं मिला हुआ है। लेकिन इन लोगों क्यों बहन जी के भतीजा को ही क्यों ट्रोल कर रहे हैं और न्यूज ला रहे हैं? इसलिए ला रहे हैं, सुन लीजिए, इसलिए ला रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को खत्म करना है, क्योंकि मानववादी पार्टी जितना भी है वो लग गई है कि बहुजन समाज पार्टी को किसी तरीका से खत्म करना है, या जिस तरीके से खत्म करना है। अगर अपने आदमी को खत्म करना है तो उसके अपने आदमी को फोड़ना पड़ेगा। यही हाल हुआ है हमारे। अच्छा, वो तो कहते हैं कि भाई जो इस पार्टियों का पहचान हो, पार्टी की तब पहचान राजनीति में सड़क पे उतर के ही ना होता है। अगर आप आंदोलन नहीं कीजिएगा, प्रोटेस्ट नहीं कीजिएगा, तो पार्टी की पहचान कैसे होगा? वो तो सही बोल रहे हैं ना। सही बोल रहे हैं, तो हमारे आकाश आनंद जी कर नहीं रहे हैं। आकाश आनंद भोपाल में गए, दिल्ली में पैदल यात्रा किए थे, अभी भोपाल में कर रहे हैं, अभी राजस्थान में जाने वाले हैं, अभी कर्नाटक में गए थे, अभी तेलंगाना में गए थे, कहाँ नहीं जा रहे हैं। आज बिहार में भी 25 तारीख को आ रहे हैं। तो जब आ रहे हैं वो सड़क पर निकल रहे हैं, और अब जब सड़क पर निकल रहे हैं तो आप सब अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। ठीक है, उनकी पार्टी की शुभकामनाएं हैं, हम शुभकामनाएं देते हैं कि उनकी पार्टी आगे बढ़े। तो फिर विरासत में सियासत क्यों बोले? ये आपको जवाब दे दीजिए हमको। विरासत में सियासत क्यों बोले? और हमारे आकाश आनंद जी वो छोटा मोटा नेता बोल दिए तो दुख लग गया, क्योंकि उन्हीं जिस संगठन में और जिस पार्टी में वो गठबंधन कर रहे हैं, उन्हीं अखिलेश यादव ने बोला था कि हमारे पास छोटे मोटे नेता बैठे हुए हैं। बोले थे कि नहीं बोले थे? न्यूज में भी आया था कि ये छोटे मोटे नेता बैठे हुए थे, और वहाँ पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता और आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन ये आकाश आनंद बोल दिए हैं, तो पूरा एकदम कमेंट जारी है। अच्छा ये बताइए, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम मैगजीन ने उनको जगह दिया है, पूरी वर्ल्ड उनकी जानती है। क्या सच में जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी बुला रही है उनको? क्या सच में आकाश आनंद को, सॉरी भीम आर्मी चीफ को नहीं जानता है कोई? देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं, ये अगर मेरे ऊपर सत्ताधारी का हाथ रहेगा, मैं बहुत सारे संगठन बनाकर अपने भीड़ इकट्ठा कर लूंगा। और सुन लीजिए, और मेरे ऊपर सत्ताधारी का अगर हाथ रहेगा तो मैं भी मैगजीन में छपवा सकता हूं। अभी चंद्रशेखर आजाद के पास तो सत्ता भी नहीं है। सत्ता का हाथ हम बोले हैं, सत्ता नहीं है, सत्ता का हाथ। कहने का मतलब है कि टाइम मैगजीन भी अब मैनेज होने लगा है। हाँ, मैनेज हो रहा है। कहाँ नहीं मैनेज? सुन लिए, कहाँ नहीं मैनेज हो रहा? सारा जगह मैनेज हो रहा है। आरोप लगा रहे हैं टाइम मैगजीन पर नहीं लगा रहा हूँ, टाइम मैगजीन पर नहीं लगा रहा हूँ। मैं ये राजनीतिक तौर पर जो होता है, मैं वो बातें बता रहा हूँ कि अगर मेरे ऊपर भी अगर सत्ताधारी वाले पार्टियों का हाथ होगा तो मैं भी मैगजीन में सत्ता से मिले हुए हैं। सुन लीजिए, सत्ता से अगर नहीं मिले होते तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चंद्रशेखर रावण है बहुजन समाज पार्टी को सत्ताधारियों के साथ मिलकर खत्म करना चाहते हैं। उदाहरण के रूप में मैं बता देना चाहता हूँ कि तेलंगाना में केसीआर जो थे, आप केसीआर का बयान सुने होंगे, वो बोल रहे हैं कि संविधान में संशोधन करना है, संविधान को बदलना चाहिए, और उन्हीं से जाकर वो गठबंधन करते हैं और कहते हैं कि हम वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, जहाँ की बहुजन समाज पार्टी पूर्ण रूप से वहाँ पर मजबूत हो रही है और केसीआर का हवा निकल रहा है, और वहाँ पर जाकर वो गठबंधन कर रहे हैं। इससे साफ साबित होता है कि बहुजन समाज पार्टी के खत्म करने के लिए चंद्रशेखर रावण को आगे किया गया है। वो कह रहे हैं कि हम भाई उनसे मिलने के लिए गए हैं, बात करने के लिए गए हैं, बाकी उसके साथ गठबंधन करने के लिए नहीं गए हैं। तो वो तो बड़ाई कर रहे हैं, बहुत वो बड़ाई कर रहे हैं, कहें कि ये बहुजन समाज पार्टी की ये तो बुराई तो नहीं की है कि राजनीति में सारी पार्टियां एक दूसरे से मिलती रहती है, तो ऐसे हम विरोधी पार्टियों से मिलेंगे, उनसे हाथ मिलाएंगे जाकर, हैं? अब बहन जी सुन लीजिए, अगर ये राजनीतिक में बहन जी ऐसा करती हैं किसी को, मतलब मिलने पहुंच जाती है। बहन जी तो उतना मिलने नहीं पहुंचती है, लेकिन किसी को ट्वीट के माध्यम से उसको संवेदनशीलता दे देती है। तो यही लोग कहते हैं कि बहन जी मनवादियों के हाथ में चल गई, हैं, भाजपा के हाथ में ये बिक गई, तो ऐसे बिक गई, ये लोग करते हैं।
मैं आपको क्लियर कर दूं कि टाइम मैगजीन जो है वो साल भर पूरी दुनिया में रिसर्च करती है और रिसर्च करने के बाद ही जो है वो किसी को जो है वो अवार्ड देती है, और ऐसी जो है वो आरोप लगाना ये बिल्कुल जो है वो वाहियात बात है। टाइम मैगजीन जो है वो पूरी रिसर्च करती है, साल भर के बाद देती है। बहन जी छठा स्थान नहीं ये तो हर कोई जानता है कि छठा स्थान है। आयरन लेडी के रूप में दुनिया के सबसे छठा ताकतवर नेता में से बहन जी का शुमार नाम होता है, सब कुछ जानता है। उसको कर दिया गया किस पे? चंद्रशेखर रावण जी को मैगजीन में। कौन रिसर्च करके दिया है? कौन सा भी आंदोलन करके समाज के लिए, यही आप पढ़िएगा। नहीं, कब किया था? 20 में किया है। और भीम आर्मी बना है 2015 में है, 5 साल में। समझ लीजिए इसका आपको उदाहरण, समझ लीजिए इसका उदाहरण। अब बहन जी ने 40 वर्ष संघर्ष की रोड पर, सड़क पर। अब इससे बड़ा उदाहरण मैं क्या दूं आपको, समझ लीजिए। मानो कांसीराम साहब ने संघर्ष किए 40 साल तक। इसीलिए तो कांसीराम साहब को राजनीति का अबूझ पहेली कहा जाता है, राजनीति का रसायन शास्त्र कहा जाता है। मैगजीन वाले नहीं ढूंढ पाए, मनोहर कांसीराम साहब को मैगजीन वाले नहीं ढूंढ पाए। अब तो वो भी रिसर्च करके ना बताएं। मनोहर कांसीराम साहब को बराबर कौन मानवर बहुजन समाज में बहुजन समाज साहब को नहीं ढूंढ पाए, बहन जी को नहीं ढूंढ पाए, लेकिन 4 साल का संगठन करता जो है वो चंद्रशेखर रावण को ढूंढ लिया। ये तो मैं नहीं करता हूँ, मतलब मैंने हम लोग असंतुष्ट है। मैंने देखिए हम आंकड़ा निकाल रहे हैं और गणना कर रहे हैं, और बाबा साहब कहते हैं कि जिस पर आपको तर्क नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे, तो आपको शिक्षित होने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं उस पर तर्क, उस पर निकाल रहा हूँ, राजनीतिक चिंतन कर रहा हूँ कि जब तक मानो कांसीराम साहब 40 वर्ष 45 वर्ष संघर्ष किए, बहन जी 16 वर्ष की उम्र से वो संघर्ष किए, कि आज तक मैगजीन उनको ढूंढ नहीं पाई। लेकिन 4 साल के नेता को मैगजीन ढूंढ पाई। ये थोड़ा हम लोग को सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। बस इनके बात से आप जो है वो सहमत हैं, असहमत है, कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।